नमस्कार, न्यूज 9 यूपी आपका स्वागत है। मैं हूं जनार्दन चौहान। आइए अब चलते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में ऊर्जा निगमों के शीर्ष प्रबंधक के स्वेच्छाचारी रवैये के विरोध में एवं बिजली कर्मियों की नियोजित समस्याओं के समाधान हेतु 29 नवंबर से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार प्रारंभ होगा। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के 3 नवंबर से शुरू हुए प्रांतीय व्यापी जन जागरण कार्यक्रम के क्रम में आज आजमगढ़ में विशाल सभा हुई। आज की सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि ऊर्जा निगमों के शीर्ष प्रबंधक के स्वेच्छाचारी रवैये के कारण ऊर्जा निगमों को हो रही आर्थिक क्षति एवं ऊर्जा निगमों में व्याप्त भय के वातावरण को समाप्त कराने हेतु एवं बिजली कर्मियों के वर्षों से लंबित नियोजित समस्याओं के समाधान हेतु बार बार अनुरोध किए जाने के बावजूद कुछ भी सार्थक कार्यवाही न होने के कारण संघर्ष समिति ने सरकार व प्रबंधन के ध्यानाकरण हेतु आंदोलन का निर्णय लिया है। 29 नवंबर 2022 से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार प्रारंभ करने से पहले संघर्ष समिति के सभी घटक श्रम संघों सेवा संगठनों की केंद्रीय कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारी व सदस्यों 17 नवंबर 2022 को लखनऊ में शक्ति भवन मुख्यालय पर प्रातः 10 बजे से साढ़े 5 बजे तक शांतिपूर्वक सामूहिक सत्याग्रह व विरोध प्रदर्शन करेंगे। वह 21 नवंबर को राजधानी लखनऊ सहित समस्त जनपदों व परियोजनाओं पर अपराह्न 3 बजे से साढ़े 5 बजे तक विरोध सभाएं की जाएंगी। 22 नवंबर से नियमानुसार कार्य बहिष्कार प्रारंभ होगा। ऊर्जा निगमों में शीर्ष प्रबंधन स्तर पर व्याप्त स्वेच्छाचारी और भ्रष्टाचार को लेकर प्रदेश भर में माननीय जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिया जाएगा। 28 नवंबर को साढ़े 5 बजे समस्त जनपदों व परियोजनाओं पर मशाल जुलूस निकाला जाएगा। प्रदेश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस व सभाओं के माध्यम से व्यापक जन जागरण अभियान जारी रहेगा। बिजली कर्मचारियों, जूनियर इंजीनियरों व अभियंताओं के मुख्य मांगों में ऊर्जा निगमों में सुचारू संचालन हेतु चेयरमैन, प्रबंधक निदेशकों व निदेशकों के पदों पर चयन निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत किए जाएं। सभी बिजली कर्मियों को पूर्व की भांति 9 वर्ष, कुल 14 वर्ष एवं पूर्व 19 वर्ष की सेवा के उपरांत 3 पदोन्नति पदों के समयबद्ध वेतन दिए जाएं तथा सभी बिजली कर्मियों को कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की जाए। ट्रांसफार्मर वर्कशॉप के निजीकरण के आदेश वापस लिए जाएं तथा 765/400/220 के भी विद्युत उपकेंद्रों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से चलाने का निर्णय रद्द किया जाए। परीक्षण में जारी निजीकरण प्रक्रिया निरस्त की जाए। आगरा फ्रेंचाइजी व ग्रेटर नोएडा का निजीकरण रद्द किया जाए। ऊर्जा कर्मियों की सुरक्षा हेतु पावर सेक्टर एम्प्लॉइज प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। सभी ऊर्जा निगमों का एकीकरण कर यूपीएसईबी ली का गठन किया जाए। केंद्र में सार्वजनिक उपकरणों की तरह प्रदेश के ऊर्जा निगमों में भत्तों का पुनरीक्षण किया जाए। रियायती बिजली की बिल सुविधा पूर्ववत जारी रखी जाए। बिजली कर्मियों को कई वर्षों से लंबित बोनस का भुगतान किया जाए। अन्य प्रांतों की तरह समस्त संविदा कर्मियों को नियमित किया जाए तथा शीर्ष प्रबंधन स्तर पर व्यापक भ्रष्टाचार एवं फिजूल खर्ची रोकने हेतु लगभग 25,000 करोड़ के मीटर खरीद के आदेश रद्द किए जाए व कर्मचारियों के वेतन विसंगतियों को दूर की जाए। आज की सभा में जितेंद्र सिंह गुर्जर, महासचिव अभियंता संघ जयप्रकाश, महासचिव जूनियर इंजीनियर संगठन चंद्रभूषण उपाध्याय, सूर्यदेव पांडे, बिजली कर्मचारी संघ प्रेम प्रकाश राय, उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन, धर्मू यादव हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन, राज नारायण सिंह, राम नरेश विद्युत मजदूर पंचायत, आलोक कुमार श्रीवास्तव, संदीप प्रजापति, क्षेत्रीय सचिव अभियंता संघ, अखिल पांडे कार्यालय सहायक संघ, मिथिलेश यादव लेखा संघ आदि समेत सैकड़ों की संख्या में बिजली कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर व अभियंता उपस्थित रहे। आजमगढ़ से संजय पांडे की रिपोर्ट। आज का जो कार्यक्रम है पूरे प्रदेश व्यापी संघर्ष कार्यक्रम हमने भी घोषित किया है। पूरे ऊर्जा क्षेत्र में आजकल जो है लोकतांत्रिक सरकार जो पूरे देश और दुनिया में एक भारत लोकतांत्रिक देश कहलाता है,
उत्तर प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र में लोकतंत्र का पूरी तरह हनन हो रहा है। बिजली के कर्मचारी, अधिकारी, अभियंताओं के साथ लगातार अनाचार, अन्याय और उनकी सेवा शर्तों में गिरावट करके उनकी उत्पीड़न की कार्रवाइयाँ चरम पर हैं। इसके साथ ही जो उत्तर प्रदेश के आम उपभोक्ताओं को बेहतर उपभोक्ता सेवा के लिए व्यवस्था संचालन के लिए मेन मनी मटेरियल इत्यादि चाहिए, इन सब का घोर अभाव है। इन हालात में कार्य की जो दक्षता लगातार गिरावट हो रही है। टॉप लेवल पे जो मैनेजमेंट बैठा हुआ है, व्यवहारिक लक्ष्य न दे करके, व्यवहारिक समीक्षा न करके लगातार धरातल पर लोगों के कामगारों को पूरी तरह जो उन्हें प्रताड़ित करने का कार्य कर रहे हैं। इस व्यवस्था को फेल करने का कार्य किया जा रहा है। पूरे देश में अगर कोई विभाग है तो पावर सेक्टर लोगों की जीवन का आधार है। आज इस ऊर्जा सेक्टर को पूरी तरह से असफल करने का जो प्रयास चल रहा है, संघर्ष समिति के माध्यम से 15 सूत्री हमने एजेंडे जारी किए हैं, जिसमें कई पहला तो स्वेच्छाचारिता के आधार पे टॉप मैनेजमेंट द्वारा जो लगातार कार्मिकों का उत्पीड़न हो रहा, भयावह हो रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाइयों के साथ तो टॉप लेवल पे, बड़े लेवल पे बड़े जो है भ्रष्टाचार की कारगुजारियाँ चल रही हैं, उसको भी विशेष रूप से भी 25,000 करोड़ जो है रुपए के माध्यम से मीटरों का परचेजिंग किया जा रहा है। जहां मेन मनी मटेरियल की घोर क्राइसिस है, यहाँ बड़े बंदर बांट करके भ्रष्टाचार का बोझ जो है शक्ति भवन में चल रहा है। और उत्तर प्रदेश का टॉप मैनेजमेंट है, यहाँ थोड़े गलतियों के कारण, छोटी गलतियों में अगर नियुक्ति प्रणाली में थोड़ी सी गलती हो जाए तो उस कर्मचारी अधिकारी को जो है डिसमिसल जैसी जो है दंड दे रहा है। लेकिन जो टॉप मैनेजमेंट बैठा है वो स्वयं गैर तरीके से संवैधानिक रूप से नियुक्त है। तो इन तमाम बातों के साथ ही उत्तर प्रदेश में जो पावर ट्रांसफार्मर हैं, जो ट्रांसमिशन के बिजली घर हैं, उन्हें निजी हाथों में दिए जाने का कुछ चक्कर चल रहा है। वर्ष 2000 में जब बिजली बोर्ड का विघटन हुआ था तो यह लिखा गया था कि 1 साल के बाद इसकी सेवाओं को, इसकी स्थितियों को, इसके हेल्थ को जो है आकलन किया जाएगा। अगर स्थितियां नहीं सुधरेंगी इसे बिजली बोर्ड का गठन किया जाएगा। लेकिन 22 साल लगभग बीतने को हैं। ऐसी हालात में इस पर कोई विचार करने के बजाय लगातार निजी हाथों में देने का जो प्रयास चल रहा है, साथ ही जो है पूरे अन्य जो हमारे संविदा के कामगार पूरे जीवन इस ज़िंदगी यहाँ पर खपा देते हैं। 20 साल 18 साल की उम्र में आके 60 साल की उम्र तक, 62 साल तक लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उनके जीवन का, उनके परिवार का कोई आधार नहीं है। भारत के कई स्टेट हैं, तेलंगाना है, अभी आप पंजाब में देखें, आप राजस्थान में, वहाँ संविदा कर्मिकों को जो है नियमित किए जाने की घोषणा ही नहीं की, वहाँ रखे गए। हमारे जो पुराने लोग हैं, ये पेंशनधारी लोग हैं, लेकिन 2000 के बाद जो हमारे सेवा में आ रहे हैं उन्हें पुरानी पेंशन नहीं मिल रही। जबकि लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा या विधान परिषद में एक ही व्यक्ति जिन विधानसभाओं में जाता है या जिन जो है पार्लियामेंट्री में जाएगा उतने पेंशन उन्हें मिलती है। लेकिन यहाँ 40 साल 35 साल जो है नौजवानी में आकर के काले गोरे गालों को लेके, काले गालों और तमाम व्याधियों को वापस होके जाता है। उसके परिवार के लिए कोई पेंशन की व्यवस्था नहीं। इन तमाम बातों के लेके हम प्रदेश व्यापी संघर्ष कार्यक्रम कर रहे हैं। हमें एक सुविधा मिला करती थी, अभी भी हालांकि मिली है। जैसे आप बस में हैं, रोडवेज की सुविधा है, आप और रेलवे के लोग हैं तो उन्हें ट्रेन की फैसिलिटीज़ है। हम बिजली के लोग हैं, हमें लंबी ट्रेन की सुविधा मिला करती थी, मिला, अभी भी बहाल है, लेकिन उस पर भी कहीं न कहीं ढंग का मारने का प्रयास चल रहा है। इन तमाम बातों के लिए कर्मचारियों में व्यापक रोष है और टॉप मैनेजमेंट जो नॉन टेक्निकल है, ब्यूरोक्रेट आदमी, वो व्यवहारिक कठिनाइयों, व्यवहारिक स्थितियों को समझे बिना यहाँ लगातार क्रश करने का काम कर रहा है। और कहीं ना कहीं इससे पूरा उत्तर प्रदेश का 45,000 बिजली का रेगुलर और लगभग 70,000 से ज़्यादा संविदा के कार्मिक पूरी एकजुटता के साथ संघर्ष के मैदान में हैं। हम आने वाले दिनों में हमने गुजारिश की है कि 17 तारीख के पहले अगर कोई निर्णय नहीं होता है तो पूरे प्रदेश का हमारा संघर्ष का एक कार्यकर्ता शक्ति भवन पे प्रदर्शन करेगा। और 17 के बाद अगर कोई भी निर्णय नहीं होता है, 21 तारीख को सभी जिला और बिजली के परियोजना मुख्यालयों पे व्यापक स्तर पर जो है विरोध सभाएं होंगी। और मैं जनमानस के हित में अभी प्रथम दृष्टया अनुरोध करूँगा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को और उत्तर प्रदेश के प्रबंधन को, ये जनता का जो है जो जनादेश मिला है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की ये एक सरकार है, तो ये ध्यानाकृष्ट हो और यहाँ उत्तर प्रदेश की बिजली के उपभोक्ताओं की सेवा बुरी तरह प्रभावित न हो। अन्यथा की दशा में 29 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश में 1.25 लाख जो बिजली के नियमित और रेगुलर कर्मचारी मिलाकर संविदा के लोग इस सड़कों पर होंगे। स्थितियाँ क्या होंगी, इन सब से आप लोग रूबरू होंगे। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी
उत्तर प्रदेश के जो मुख्य सचिव और सरकार और प्रशासन से यही अपील करने आया हूँ, अपने लोगों से भी अपील करने आया हूँ कि आप जनता के प्रति हितैषी हैं, जनता से बेहतर संवाद करें। जनता के प्रति हमारा, चूँकि गांधी जी कहा करते थे उपभोक्ता देवो भव, इस सिद्धांत पे हम काम करने वाले लोग भरोसा करते हैं, लोकतंत्र में भरोसा करते हैं। लेकिन हमारे हक अधिकारों और हमारे साथ अन्याय उत्पीड़न होगा तो हम बर्दाश्त के काबिल नहीं होगा, तो सड़कों पर उतरेंगे, स्थितियाँ बिगड़ेंगी। इन सब के लिए इनके बीच जन जागरण करने आए हैं। और आप सब जो है देश के चतुर्थ स्तंभ है, जहाँ पर जुडिशरी है, वहाँ पर लोकतंत्र में अगर न्याय कहीं नहीं मिलता है तो ये मीडिया के माध्यम से मिलता है। हमारी आपसे भी अपील है कि आम जनमानस में और प्रशासन और शासन में संदेश दें कि बिजली का एक एक कामगार पूरी तन्मयता के साथ संघर्ष के दौर में चल रहा है। और उत्तर प्रदेश की सरकार जो पूरे प्रदेश में एक देश में एक दिशा देती है, भारत ही नहीं पूरी दुनिया में, अगर उत्तर प्रदेश को देश का दर्जा दिया जाए तो 6वां राष्ट्र के दर्जे में आएगा, सबसे बड़ा राष्ट्र। यहाँ की 25 करोड़ जनता को अंधेरे में न डाला जाए, इस बात की अपील करने आप सबके माध्यम से आया हूँ। मेरी यही गुजारिश है कि समय रहते इनकी जो जायज़ मांगे हैं, 15 सूत्री मांगे हैं, इस पर विचार करें, मंथन करें, चिंतन करें और एक न्यायपरक निर्णय करके व्यवस्था को सुदृढ़ चलाने के लिए प्रयास करें। इस बात को लेकर के हमारे बीच में अभियंता संघ के केंद्रीय महासचिव भाई जितेंद्र गुर्जर जी, प्राविधिक के प्रांतीय अध्यक्ष CV त्रिपाठी जी, हमारे और ये बिजली मजदूर पंचायत के या अन्य संगठनों के हमारे भाई पांडे जी, ये सारे लोग हैं। यहाँ के स्थानीय जो प्रतिनिधि श्री प्रेमी जी का वाकई में प्रेम सिंह गुर्जर, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ महासचिव। तो आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है वो विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के सभी 17 सेवा एवं सब संगठनों के द्वारा एक साथ संयुक्त रूप से किया जा रहा है। ये कार्यक्रम जो जन जागरण कार्यक्रम चल रहा है वो 3 नवंबर से लगातार चलकर 28 नवंबर तक चलेगा। ये 3 नवंबर में बाबा विश्वनाथ की धरती बनारस से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। उसके बाद मिर्जापुर क्षेत्र में हुआ, अनपरा ओबरा पिपरी परियोजना होते हुए अपना प्रयागराज हुआ, प्रयागराज के बाद अयोध्या, उसके बाद गोरखपुर और कल कैसको हुआ था, आगरा हो गया। उसके बाद आज हम लोग आजमगढ़ की धरती पर बैठे हैं। हमारा मुख्य मांग ये है कि जो स्वेच्छाचारी जो प्रबंधन है, जो अपने तानाशाही और स्वेच्छाचारी रवैये के कारण पूरा जो ऊर्जा निगमों को जो आर्थिक क्षति हो रही है, जिससे सभी कर्मचारियों को जो है काम करने में मुश्किल हो रही है, प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को बिजली देने में दिक्कतें आ रही है। इस प्रकार के मनमानी और स्वेच्छाचारी प्रबंधन को तत्काल यहाँ से नियमानुसार हटाया जाए, क्योंकि आप सभी को पता है कि हर यहाँ पे चयन की एक प्रक्रिया है जिसके तहत IAS के जो चेयरमैन है, MD हैं और डायरेक्टर हैं, उनका चयन होता है। लेकिन इस प्रकार का जो MD और चेयरमैन जो आए हैं वो पूरी तरीके से अवैध तरीके से नियुक्त हैं, तो उनको हटाया जाए तथा चयन प्रक्रिया के तहत चयन किया जाए। और उसके बाद हमारे 3 पदोन्नति पद के जो वेतनमान होते हैं, जो पहले मिलते थे 2009 से पहले, वो रोक दिए गए हैं, उनको तुरंत बहाल किया जाए। कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कानून 2018 से मसौदा बना हुआ पड़ा हुआ है, वो अभी तक पास नहीं हुआ है, तो उसे कैबिनेट से पास करके उसको लागू कराया जाए, ये हमारी मांग है। और हमारे संविदा कर्मचारियों के जो हमारे भाई है जो कार्य कर रहे हैं, लगभग 70,000 की तादाद में है, उनको तेलंगाना सरकार के द्वारा जो है जैसे नियमित किया है, उसको उत्तर प्रदेश सरकार भी नियमित करे। अगर इस प्रकार की मांगें हमारी अगर मान ली जाती हैं तो हमारे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सरकार जो हमारी न्यायोचित मांगें हैं अगर उन पर विचार नहीं करती है तो हम 11 तारीख से 17 नवंबर जो है उससे शक्ति भवन पे अपना अनशन करेंगे। उसके बाद 21 नवंबर को 2 से 3 घंटे का जो है विरोध सभा होगी और 22 नवंबर से वर्क टू रूल का कार्यक्रम चलाया जाएगा। और उसके साथ साथ ही माननीय जनप्रतिनिधियों को भी जो है अवगत कराया जाएगा कि ऊर्जा निगमों में क्या स्थिति चल रही है। उसके बाद 28 नवंबर को मसाल जुलूस का कार्यक्रम है। और उसके बाद भी अगर ऊर्जा प्रबंधन और सरकार हमारी न्यायोचित मांगों का समाधान नहीं करती है तो 29 नवंबर से पूरे प्रदेश के बिजली अभियंता कर्मचारी, संविदा कर्मचारी तथा जूनियर इंजीनियर सभी लोग अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार में चले जाएंगे। इसका समस्त उत्तरदायित्व ऊर्जा के शीर्ष प्रबंधन